हेलो स्टूडेंट्स, सनराइज साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को ज्यामिति के बारे में बेसिक्स जानकारी देने वाले हैं, जो आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक बहुत काम आएगा। चलिए ज्यामिति का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले पूरा बोर्ड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्यामिति ज्यामिति दो वर्ड से बना है, जया और मिति। जया माने पृथ्वी, मिति माने मापना। मतलब गणित की वह शाखा जिसमें भूमिगत लंबाई चौड़ाई मेजरमेंट के संबंधित अध्ययन करते हैं, उसको ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति का परिभाषा है गणित की वह वो परिभाषा जो था भूमिगत आकृतियों को मापना, वो बहुत पुराना परिभाषा है। अब नए परिभाषा टाइप का क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, ज्यामिति कहलाता है। विभिन्न प्रकार की आकृति, कैसे भी आकृति हो, चित्र हो, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको ज्यामिति कहते हैं। ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्यामिति में जिन आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उन्हें ज्यामितीय आकृति कहते हैं। जैसे बिंदु, बहुभुज, पीड़न, वृत्त इत्यादि। वक्र, कर्व। वक्र किसे कहते हैं? सादे कागज पर बिना पेंसिल उठाए खींचे गए चित्र को वक्र कहते हैं। जैसे सादे कागज कोई ले लीजिए, उस पर बिना पेंसिल उठाए कोई चित्र खींच लीजिए, उसको क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। वक्र को दो भागों में बांटा गया है, बंद वक्र और खुला वक्र। बंद वक्र किसे कहते हैं? ऐसा वक्र जिसका शुरुआत बिंदु और अंत बिंदु दोनों एक ही हो, उसे बंद वक्र कहते हैं। मतलब जहां से शुरू किए वहीं आके लास्ट तक खत्म कर दिए, उसको बंद वक्र कहते हैं। बंद वक्र। और बंद वक्र को भी दो पार्टों में बांटा गया। और खुला वक्र किसे कहते हैं? ऐसा वक्र जिसका शुरुआत बिंदु और अंत बिंदु दोनों अलग अलग हो, उसे खुला वक्र कहते हैं। जैसे ये चित्र देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ है, तो ये कौन सा वक्र कहलाएगा? खुला वक्र। खुला वक्र में इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सरल बंद वक्र, सिंपल क्लोज फिगर्स। सिंपल क्लोज फिगर किसे कहते हैं? ऐसा बंद वक्र जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे। जो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, ये जो बंद वक्र है यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद माने एक दूसरे को काटे नहीं, इंटरसेक्ट न करे, उसे सरल बंद वक्र कहते हैं। जैसे ये वक्र देखिए, यहाँ से चला है और फिर आके यहाँ खत्म हो गया है। पहला बंद हुआ कि जहां से चला वहां खत्म हो गया, दूसरा एक दूसरे को कहीं काटा नहीं है, ये बंद वक्र कहलाएगा। ये सब बंद वक्र के उदाहरण हैं। और बंद वक्र में स्पेशल हम लोग को पढ़ना है बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा सरल बंद वक्र जो सिर्फ रेखाखंडों से बना हो, उसे बहुभुज कहते हैं। जो सिर्फ रेखाखंडों से बना हो उसको क्या कहते हैं? बहुभुज। सरल बंद वक्र मतलब कि पहले तो बंद होना चाहिए, सरल माने एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए, और किससे बना हो? रेखाखंडों से, बस लाइन सेगमेंट से बना हो, छोटे छोटे टुकड़ों से, लाइन के टुकड़ों से बना हो, उसको क्या कहते हैं? बहुभुज। जैसे यहाँ देखिए, जैसे आप लोग को होता है त्रिभुज। त्रिभुज कितने भुजाओं से बना होता है? 3 भुजाओं से बना होता है। चतुर्भुज कितने भुजाओं से बना होता है? 4 भुजाओं से बना होता है। पंचभुज पंच माने 5, पंचभुज कितने भुजाओं से बना होता है? 5। षष्ठभुज कितने भुजाओं से बना है? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। सप्तभुज कितने भुजाओं से बना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अष्टभुज कितने भुजाओं से बना है? 8। इसको बहुभुज कहते हैं। एक विमीय आकृति। देखिए किसी भी वस्तु को हम लोग, उसमें 3 चीज होता है, या तो उसमें लंबाई हो, या चौड़ाई हो, या मोटाई। अगर जिसमें सिर्फ लंबाई हो, सिर्फ क्या हो? लंबाई, उसको बोलते हैं एक विमीय। जैसे तार, आप लोगों का बाल, रस्सी, ये एक विमीय कहलाता है, बस उसमें लंबाई। ऐसा नहीं है कि उसमें चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है, लेकिन लंबाई की तुलना में चौड़ाई और मोटाई नेग्लेजिबल होता है। उसको क्या बोलते हैं? नेग्लेजिबल माने नगण्य, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे समुद्र में से 1 गिलास पानी निकाल ले तो कोई फायदा हम लोग को नहीं है, उसको नगण्य कहते हैं। एक विमीय। द्विविमीय, 2 डायमेंशनल, इसको 2D कहते हैं।
शॉर्ट में 1D 2D, द्विविमीय, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, उसको क्या कहते हैं? द्विविमीय। जैसे कागज, कोई भी कागज, उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, मोटाई भी होता है, लेकिन बहुत कम, जिसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, उसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं। कि पोस्टर, रुमाल etc, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है। थ्री विमीय, 3 डायमेंशनल, 3D, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों हो, उसको क्या कहते हैं? त्रिविमीय, 3D। जैसे आप लोग का क्रिकेट का बैट, बॉल, जो भी सामान, बुक, मोटा बुक, ये बोर्ड, सब में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों होता है, उसको त्रिविमीय कहते हैं, 3D। बिंदु, पॉइंट, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें सिर्फ ना लंबाई हो, ना चौड़ाई, ना मोटाई, सिर्फ स्थान छेदती हो, उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु बनाते कैसे हैं? बिंदु को शार्प पेंसिल से, शार्प माने एकदम नुकीला पेंसिल से बस हम कागज पर टच कर देते हैं, वो बिंदु होता है। मतलब बिंदु जितना पतला बनाए उतना अच्छा होता है। बिंदु को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। जैसे ये बिंदु है A B C D E बिंदु होता